3-4 दिन पहले ना प्रदेश में भारी तूफान आया था और लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से भी अवगत करवा रहे थे कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है कि प्रदेश में ओलावृष्टि होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जो गाय भैंस थी कितना नुकसान हुआ उनको? बहुत नुकसान हुआ। कितनी भैंसे गाय कितनी मर गई? एक गाय, 2-3 छोटे बच्चे उनके। हाँ, आपको लगी कहाँ कहाँ पे है? सिर में लगी और अंगुली में लगी, हाथ में भी चोट आई हुई है। तो देखिए मेरे साथ एक और महिला है, 3 महिलाएं थी जिनको चोटें आई है, इनके पैर में चोट लगी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए 3-4 दिन पहले ना प्रदेश में भारी तूफान आया था और लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से भी अवगत करवा रहे थे कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है कि प्रदेश में ओलावृष्टि होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और लगातार ऐसा हो भी रहा है कि कभी कहीं किसी न किसी इलाके में जो है बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। फिलहाल जो हम सिवार गांव में है, यहाँ पर ओलावृष्टि, बारिश और तूफान की वजह से ना एक घर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, अच्छी खासी दीवार थी, ये दीवार पूरी की पूरी ढह गई है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर जो मवेशी बंधे थे यानी कि जो पशु बंधे थे उनको भी नुकसान हुआ है। कई सारे जो है पशु इनके इस में जो है दबकर मर गए हैं। उसके बाद जो है उधर उनकी राहत के लिए थोड़ा-सा जो है इंतज़ाम किया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ ना, इस घर की महिलाएँ जो चोटिल हुई हैं, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मालूम चला था कि इस घर में कई महिलाएँ हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें लगी है। एक महिला तो ऐसी हैं कि अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, एक यहाँ पर जो है अंदर रेस्ट कर रही है, एक जो है साइड वाले घर पे रेस्ट कर रही है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारी सरकार के पास ऐसी जब आपदाएँ आ जाती हैं ना, जिनको हम नाम देते हैं प्राकृतिक आपदाएँ, उनसे निपटने के लिए कोई उपकरण नहीं है। मैं खुद 5-6 दिन से लगातार जो है आपको दिखा रही हूँ खबरों के माध्यम से। मेरे सहयोगी कमल देगड़ा ने भी जो है इस खबर को बखूबी दिखाया था और हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से महिलाएँ दबी इसके अंदर, कैसे वो निकली, कैसे अपनी जान बचाई। लेकिन जो हमारे नेता मंत्री है ना, जो वोट मांगने आते हैं, जो वोटों के टाइम नजर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं बड़े बड़े, वो मुझे है ना कहीं नजर नहीं आए हैं, किसी भी गांव में नजर नहीं आए हैं। ये विडंबना कह लीजिए, लाचारी कह लीजिए, आमजन तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आमजन आमजन ही है, बेचारा पिटता ही है, उसके हाथ कुछ नहीं आता है। ये है हमारी बड़ी विडंबना। खैर महिलाओं से बात करेंगे, इन घर वालों से बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्योंकि ज्यादा तो यही बता सकते हैं। अच्छा, घर किनका है? ये आपका घर है? आपका घर है। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन, आप लोग कहाँ थे? हम तो था ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, आप थे ही नहीं। गया हुआ था, मैं जयपुर गया हुआ था। जयपुर गए थे। हाँ आपको किसी ने घर पे से सूचना दी? हाँ, घर के ही सूचना दीजिए, घर के ही लेके गया था, सौरा भी नहीं था यहाँ, बाद में आए थे। फिर वही लेके गया था गाड़ी में, तीनों को ही उठा के। वो दब गई ना तीनों। इसके अंदर 3 महिलाएं दबी। हाँ, तीनों 4 जानवर था, वो भी कट गए इसमें। वो भी बाद में उठाया था, फिर कल उठाया उसको तो। अच्छा, जानवरों को। हाँ, तहसीलदार जी पटवारी साहब आए थे, फिर कल उठवाया था उसको तो। क्या क्या कह कर गए हैं कि क्या कह रहे हो अम्मा? हमारा समाचार वाला। मैं भी हमारे समाचार से ही हूँ अम्मा। हाँ मैं जान। एक बात बताओ कि आप आपने देखा था क्या ये? देखा था आपने? देखा था। कौन कौन दबा हुआ था इसके नीचे? कौन कौन तो बहुत 3 तो औरतें, सासू बहू, 3 औरतें और 4 खोट ढंडा का। ये 1 लाख की तो एक गाय, तो बीच में एक कटर ये की 20 लीटर दूध देती गाय। ये देखा था। आड़ोसी पाड़ोसी के बाहर मिलिया, ऊपर से हाथ कर आड़ोसी पाड़ोसी आया, जो वो गाड़िया में पटक पटक लेके गया। ऐसा ही। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैंने अभी तक कोई मंत्री कोई नेता आया तो बाहर आ गया जी। जी टाइम हादसो हुयो, बी टाइम कोई आयो? बेटे में कोई नहीं आया, बाद से आया। सब आप आपका घर हम बैठे था,
बार गोड़ो मचाया बाप आगे ले जाता है चाड़ोस पड़ोस खुद ही भी छोटा में भी वक्त कौन तो सब अपना अपना ग्राम बढ़िया था कौन देखे छो सही बात है, सब आप आपका जीवन बचाइए। आप आपका जीवन बचार बैठे थे भाई बगल बाबा सब बारे तो वो तो फिर हाल छो ही हो अंडे देखिया जब बार गुड़ो मचायो छोरा छोरी जब जब आया ऐसे मौका दियो ही कोने वो तो आ रही है ही पड़को कौन कत्तीक लागी पके। मांग लागी एक तो माता में लागी और सबड़े लागी एक का अंडा सो पैरा में लागी अरे एक को अंडा सो हाथ कट गो और बी की तो हालत हाल बात अस्पताल में ही छे आज दोन तो लिए एक अस्पताल में छे एक का तो कपड़ा ही आम ही रहेगा सारा ही पीधरा में बा तो बजंग आई चाहिए कि आप ही पड़ी चार अंडे दीवार पड़ेगी तो अम्मा अच्छे अच्छे आदमी दूध दे दे 5-5 लीटर पैसा दूध दे ची सबका बच्चा बच्ची मर गा सब बढ़ रही है शाम को बदे को सोलदारी में खड़ा कर मिलिया कम बड़ा मुबो अति छाया कर सके कहीं अब बारी 5-10 लाख रुपया लगा नो ही तो करे साहब भी मैं सुनो ताऊ जी, अगर मेरा बस चले ना तो मैं आपको 10 लाख रुपए दिला दूं। मेरा तो बस मेरा बस चले तो मैं आपको 10 लाख रुपए दिला दूं। मेरा बस चले तो मैं वापस गाय भैंस ला के सही बात है सर। मोको मान तो पटवारी इटवारी सब देख ही गया पुलिस फिर कहीं गए मन तो ये बताओ मोको मुआयनो तो 70 जना ही 70 जना करी सब देखा बस देख रही गए अब ऊपर वाला मड़ा छा ऊपर आड़ो ही तो करे जा अम्मा। अब भी ऊपर वाला मड़ा ही छा हां अब भी ऊपर वाला ये क्या कह रहे हो? अजी बचावाड़ो परमात्मा ही जे देखो और राजनेता सो और आड़ोसी पड़ोसी बासु काहे गनो परमात्मा ही बचावाड़ो छे ये हास्य छे ने मां के छोरिया बच गई जो भी तो बड़ी बात मान बहुत बड़ी हां बात। बहुत बड़ी मान ना नी ई जगह कुछ भी कोंचो ये मान ले वो बड़ो हास्य हो जातो हां बच्चा तो बच्ची नहीं बच्चा को टाप रहा हूँ तो नहीं कौन बनतो कोई नहीं होता। वो तो जरा बड़ी बात तो बस है हाँ काहे बच्चा बच्ची जो मैं तो कड़ी कोई भाई बड़ी बात माना है मैं तो परमात्मा गया तो वर्षी कमाल है कि भगवान बचा दी और भी देवा ले बासु बस बचायो काहे से बढ़िया बचायो से मिनक से बड़ा तो सही कोई बात है ये छोटा छोटा टावर अनाथ हो जाता घर उड़ जाता बिल्कुल बर्बाद हो जाता काहे मतलब सो और लोग देख सकते हैं कि ये क्या अच्छा पढ़ाई है वो बाबू दिखा दे वो जानवर पढ़ाई है अभी तक तो एक तो मरा ही नहीं। आइए आपको जरा मैं इधर का नज़ारा दिखाती हूँ। अंकल कह रहे हैं कि जो महिलाएं थी उनकी जान बच गई, ये ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ज़रा आप देख लीजिए कि ये जो तूफान था ना, ये पूरे प्रदेश में जो है इसकी लहर थी। और क्योंकि मैं खुद उस समय जब रिपोर्टिंग कर रही थी, मैं खुद लाइव थी उस समय, बहुत ज़्यादा हमारे सिटी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इतना भारी नुकसान होगा ये जो था अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल ही। अभी जिंदा है तो आप डॉक्टर वॉक्टर को नहीं बुलाया? खा लिया बता दिया भाई सही को काहे सुधार होना हो तो आप देखिए कि जो है पशु बिल्कुल लाचार हो चुके हैं। मैंने आपको खबर भी दिखाई थी ना कुछ दिन पहले कि एक भैंस की जो है पूरी कमर और रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने ये कह दिया था कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। वो भैया कैसे कर रहे थे कि मैडम मेरी 1.5 लाख की भैंस खराब हो गई, सरकार मुआवजे के नाम पे क्या दे देगी हमको, थोड़ी सी मदद कर देगी। पीछे का नज़ारा देख लीजिए एक बारी कि दूर दूर तक भी आप कहीं देखेंगे ना फसलें तो खराब हुई है किसानों की, क्योंकि हमने आपको बारीकी से दिखाई है। मैंने 4-5 गांव में मैं गई थी, पेड़ों की हालत आसपास के जितने भी गांव में मैं जा रही हूँ, पेड़ बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। एक गांव में मैं गई थी तो मैंने खुद एसडीएम साहब से बात की थी, तो उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, करोड़ों में लोगों का नुकसान हुआ है। किसानों से जब मैंने बात की तो उन्होंने 40 से 50 करोड़ के नुकसान की मुझे बात कही थी कि नुकसान हुआ है ना इतना, 50 से भी ऊपर ही है सब 50 करोड़ तो मामूली सी बात ही है। सबसे ज़्यादा हाँ, इससे भी किसानों को ज्यादा नुकसान है क्यों मकानों का है फसलों का है अभी भी सर्दियों खेत में पड़ी है वो तो खराब हो चुकी है। ये देखो इधर सर्दियों और पेड़ पौधे बस, लेकिन ये तो है भाई चलो बड़ी कोई मानव जाति से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सब अंदर लुक गए ना। इंसान हाँ। चला जाए तो वो वापस नहीं आ सकता। सही बात है।
बचना मुश्किल है। हाँ अंदर है एक वो, बारी अंदर ही है जो इंजर्ड है एक बारी उनसे भी बात करते हैं। और आइए मेरे साथ। ये चीजें इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना भारी नुकसान हुआ है। लगातार हमारी टीमें तो आप लोगों को दिखा ही रही हैं, लेकिन नुकसान आपको पता होना चाहिए किसान के घरों में। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल, मैंने कहा ना, सरकार तो इतने डॉक्टर है, स्थापना दिवस मना रही है। नहीं इतने डॉक्टर है, गांव में कोई भी कैंप लगा के ये सुविधा तो कर ही सकते हैं ना। सही बात है। लेकिन अब हाँ, इतनी बड़ी लेकिन आपदा आई, प्राइवेटों में जाते हैं, वहां भी जाते हैं 1.5-2 लाख रुपए कॉस्टली हमसे। ये देख लो, बहुत बड़ी बात है ये ये है इसके कि सिर में चोट देख लो। इनके लगी है। अच्छा, क्या कर रहे थे आप, मुझे कुछ बताओगे? जब आपकी चोट लगी थी, मैं दूध निकाल रही दूध हूँ। निकाल, हाँ दीवार अचानक से गिरी? हाँ, अचानक से गिर गई। जो गाय भैंस थी, कितना नुकसान हुआ उनको? बहुत नुकसान हुआ है। कितनी भैंसे गाय कितनी मर गई आप लोगों की? एक गाय, 2-3 छोटे बच्चे थे उनके। बच्चे हाँ, आपको लगी कहाँ कहाँ पे है? सिर में लगी और अंगुली में लगी, हाथ में भी चोट आई हुई है, पीछे पीछे भी लगी। हाँ, ऐसे ठीक है अभी आप? तो देख सकते हैं कि इनको चोटें आई हैं, हाथ में भी लगी है, सर में भी लगी है। और वो बता रहे हैं कि एक ऐसी महिला भी हैं इस घर में कि उनको बहुत ज़्यादा वो इंजर्ड हुई हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। कोशिश करेंगे वहां भी जाने की, लेकिन फिलहाल तो यही है कि मौसम अभी भी जो है ऐसा ही बना हुआ है। और अभी भी यही कहा जा रहा है कि मौसम आगे भी ऐसा ही कुछ दिनों तक रहने वाला है। उस घर में भी जो है एक और महिला है। आज मैं क्या था कि वो सामने देख के आओ, वो इंगलो कैसे टूट गई देखो आप। हाँ, मैंने देखा यहाँ हाँ, आसपास भी। पीछे भी घूम के देखो आप, 2-4 फैक्ट्रियां आगे। तहसीलदार हाँ, और एसडीएम वगैरह आए थे, तो क्या वो क्या 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 बता कहते रहे, हैं? वो भी ये बता रहे थे भाई करेंगे कोई चीज आगे के लिए। अच्छा, एक बात बताओ सर, आपका ही घर है ये? नहीं, मेरे भाई साहब का है। आपके भाई साहब का? हाँ, अच्छा, सरकार अगर मुआवजा देगी तो कितना मुआवजा देगी? अब वो तो उनके ऊपर है, क्या जैसे देगी आप क्या लोगों नहीं का देगी। कितना नुकसान हुआ है? अभी अब आज का ये काम कराए तो 2.5-3 लाख रुपए तो इसमें ही लग जाएगा। इसमें ही लग हाँ, 4 जानवर चले गए तो अब देख लो आप, 1.5 लाख रुपए के सारी ये हॉस्पिटल वाले कॉस्टली है। तो जाएगा। बताओ वो तो अभी। कौन सा फ्री में इलाज करेंगे, हाँ, प्राइवेट तो आपको पता प्राइवेट पहले बात पैसा लेता है। पहले पैसे चाहिए उनको तो। हाँ, एक और महिला है, एक बारी मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ी ऐसी बात कह दी कि वो मेरे दिल पे लगी कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों का क्या था। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माँ के बिना ना कुछ नहीं है। आ जाइए एक बार जो है इनसे, उनसे भी मैं बात करवाती हूँ आपको। तो देखिए मेरे साथ एक और महिला है, 3 महिलाएं थी जिनको चोटें आई है, इनके पैर में चोट लगी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप कौन कौन थे उस समय जब आप लोग काम वाम कर रहे थे? उस वक्त बस मैं तो खेत में थी। खेत से जैसे ही मैं घर आई तो मुझे वो जानवर दिखे, तो कांकरियां हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको अंदर रख बांध देते। मुझको भूहों को पता नहीं था कि भूहों भी यहीं पे है। और जैसे ही मैं गई और गाय को खोल खोल के अंदर आ रही थी, तो वो गाय जैसे ही चलती हुई वापस गई, वो चादर आके उस गाय के पेट में घुस गया और मैं पीछे पड़ गई। फिर मैं एक खंबा था जो भैंस पे गिर गया, मैं उस खंबे को उठा के ऐसे पटक रही थी, तो वो मेरे पैर पे गिर गया। फिर मुझको पता नहीं क्या क्या हुआ, मैं कैसे यहाँ तक आई। इससे आगे और कुछ भी पता नहीं, हम कौन लेके आया हम यहाँ, कोई नहीं था, खाली हम तीनों सासू वही थी वहाँ पे। तो हम कैसे आए? जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो कौन है? बहू है मेरी, वो आपकी बहू? बहू है, ये भी बहू है, दोनों मेरी ही बहू है, मैं सास हूँ उनकी। आप सास है, वो दोनों बहू है। तो आपकी बहू की कितनी चोटें आई है? मेरी बहू के तो बहुत है, जैसे कि यहाँ से लेके, हाँ, एक का तो हाथ फट गया पूरा, उसकी सर्जरी हुई है। ऐसे तो बहुत सी चोटें आई है, लेकिन ज़्यादा गहरी है। और थोड़ी सिर में लगी, उसके थोड़ी पैर में लगी है। इतनी तो एक बड़ी वाले के आई है, और छोटी वाले के जैसे सिर में आई है, 8-9 टाँके आए हैं, एक उंगली यहाँ से यहाँ तक फट गई। और गहरी गहरी चोटें आई है उसकी, बहुत ज़्यादा अंदरूनी चोटें आई है। ये गाय भैंसे कितनी मर गई आप लोग? मैं हमारे 4 जानवर मरे, जिसमें एक तो जख्मी है, अभी जो वहाँ पड़ा है वो तो जख्मी है। हाँ, एक गाय थी जो 1 लाख की गाय थी, 25 लीटर दूध देती थी वो, अभी 2-2.5 महीने की ब्याई हुई थी वो जो मैं खोल खोल के लाती, उसे चादर घुस गया, वो थी। और वो छोटे बच्चे हैं 3, जिनमें से वो एक तो अभी घायल है और 2 खत्म हो गए। तो आप लोग इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में ही करवा रहे हैं? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल, बालाजी हॉस्पिटल में ही लेके गए। सरकार की तरफ से तो कोई सहायता है ही? कुछ भी नहीं है सरकार की तरफ से, तो जैसे वोट देते तो हमें क्या फ़ायदा मिला, उनका कोई फ़ायदा नहीं।
अचानक से जी ऐसे हम तीनों की वजह से सब ऐसे अस्त व्यस्त हो गया, तो हमें तो वही हॉस्पिटल मिला, उसी में जा ले जाके एडमिट करवा दिया, क्योंकि इन सबको भी ये समझ नहीं आया कि अब क्या करें। क्या करें, सही बात हाँ, है। एक साथ 3 सासू बहू ऐसे मरी हुई जैसे ले गए थे हम, जैसे हमें मरी हुई लाशें ले जा रही, ऐसे ही ले गए थे। हमको तो कुछ भी पता नहीं कि पीछे से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सही बात है, छोटे छोटे बच्चे छोटे-छोटे और बच्चे थे, ये तो भगवान की कोई करिश्मा हुआ है जो हम फिर भी हम बच गए, वरना हमारे में तो कुछ करिश्मा नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप तो ठीक होइए जल्दी से, हमारी तो यही दुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े तूफान से, वो कहते हैं ना महिलाएं तो भैया सबसे लड़ सकती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि तीनों स्वस्थ हैं और ठीक है। यही हम कामना करते हैं कि जल्दी से स्वस्थ हो जाए, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ऐसी आपदाओं से जो है निपटने के लिए कुछ करना चाहिए। ये बड़ा सवाल बन जाता है, बहुत बड़ी आपदा हुई है अभी जो है जयपुर शहर में, जहाँ इतना भारी नुकसान हुआ है 40-50 करोड़, तो एक छोटे छोटे से इलाकों में हुआ है। सरकार क्यों जो है इस संवेदनशील मामले पर ध्यान नहीं दे रही है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ वोटों के टाइम आते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं, इसके अलावा न कोई लेना है न कोई देना है। खैर, तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।